हेलो पंचायत राज शो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग का जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसको हम लोग कैसे बना सकते हैं या जो बीएलओ होते हैं वो कैसे बनाएंगे। नए प्रोसेस के साथ यहाँ पे हम देखते हैं और कैसे आसानी से आप बनवा सकते हैं। सभी को जरूरत होती है वोटर आईडी कार्ड की, तो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आप एक बीएलओ हैं या आप अगर आप एक बेनिफिशियरी हैं तो आप अपने बीएलओ के पास जाएं। बीएलओ आपके टीचर भी हो सकते हैं और या तो लेखपाल भी हो सकते हैं, ठीक है। बीएलओ के माध्यम से आपको बनेगा। अब इसमें मैं प्रोसेस बताता हूँ, साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। बीएलओ के ऐप के माध्यम से उसमें उनका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होता है, उनके माध्यम से ओटीपी जाता है। ओटीपी को डालने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा बीएलओ का एप्लीकेशन, वहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं जो उनका मतलब एरिया वाइज डिवाइड होता है, उस तरह से उसका सेक्टर सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव होनी चाहिए, जो यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है ओटीपी डालने के बाद, और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। साथ में अभी देखेंगे डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं। अब देखिए नया वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म यहाँ पे होते हैं, जैसे तीसरा नंबर यहाँ पे फॉर्म लिखा है, ठीक है। सिंपली आपको इसी फॉर्म नंबर पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस फॉर्म नंबर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएंगे ऑटोमेटिक, जिसमें संशोधन का भी होता है और न्यू का आवेदन करने का होता है। इसलिए 6, 7, 8 यहाँ पे सारे फॉर्म होते हैं। तो जब नया किसी का सबमिट करना होता है, दूसरा वाला जो है यहाँ पे रजिस्टर एज ए न्यू इलेक्टर, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो सेक्टर होता है उसको सिलेक्ट कर लेना है और आगे सबमिट करके आगे बढ़ना है। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होता है, यानी कि जो जिसका आप मतदाता कार्ड बना रहे हैं वोटर आईडी कार्ड, उसकी डिटेल यहाँ पे सिंपली फिल करनी होती है। जैसे यहाँ पे अब रीजनल में आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ऊपर इंग्लिश में लिखा है वहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी पे आप जैसे इन रीजनल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको डाउट लगता है तो आप सही से फिर से भर सकते हैं। उसके बाद एक फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो का साइज 2 MB से कम होना चाहिए, चल जाता है तो आप सीधा कैमरा से ले सकते हैं। अगर गैलरी में आपने पहले से सेव करके रखा है तो आप उसको भी यहाँ पे सिंपली अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, ठीक। अपलोड करने के बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे रिलेटिव का, अब यहाँ पे फादर का यानी किसी का भी रिलेशन में आपको डिटेल देनी होती है। जैसे मैंने फादर सेलेक्ट कर लिया रिलेशन, तो अब उनका फादर का यहाँ पे नेम आपको मेंशन करना होगा। नेम लिखने के बाद अब नीचे इसी तरह से आप उसका हिंदी में इन रेशनल जो लिखा उसमें क्लिक करके हिंदी में डाल देंगे नाम। फिर यहाँ पे सेल्फ है तो सेल्फ, उसके बाद अब मोबाइल नंबर जो होता है आप डाल देंगे अगर बेनिफिशियरी का है, और नहीं तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब नीचे यहाँ पे आधार कार्ड है, इसको आपको फिल करना है। यानी बेनिफिशियरी जिसका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, सिंपली आपको उसी को यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर जो 6वें नंबर पे आता है, जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जेंडर, अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो आधार कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ है, आप उसको यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर से और इसको यहाँ पे डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट यानी कि जो एज प्रूफ मतलब एड्रेस प्रूफ होता है उसको यहाँ पे डालना होता है। तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आप एज प्रूफ में यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और उसी को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब इसको चूज़ फाइल भी यहाँ पे 2 MB से कम की होनी चाहिए, चाहे PDF हो चाहे फोटो। डायरेक्ट ऑनलाइन यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, या पहले से अगर आपने गैलरी में रखी है तो आप यहाँ से चूज़ करके उसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद इस तरह से क्रॉप करके आप एक टिक मार्क कॉर्नर पे आएगा उसको टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड हो जाएगी, आपको नीचे उसकी जो फोटो होती है अपलोडेड वो दिखने लगेगी, ठीक है। दिखने के बाद अब यहाँ पे सेव और नेक्स्ट करेंगे। अब जो नेक्स्ट टैब है वो खुलेगा। अब यहाँ पे कुछ उसकी एड्रेस डिटेल डालनी होती है, जैसे एज ए बिल्डिंग नंबर उसका डालना होता है। यहाँ पे ऊपर डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिक वो ले लेगा। फिर उसी तरह स्टेट लोकल जो एड्रेस होता है आपको वो मैनुअली यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे वाला भी ऑटोमेटिक जो हिंदी का होता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप मैनुअली हिंदी वाला भी यहाँ पे अपने कीबोर्ड के फ़ोन के माध्यम से हो जाता है, तो आप यहाँ पे आसानी से भर पाएंगे। आप चीज़ों को देख लीजिए, अगर सही से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है तो आप उसको बैक करके हिंदी से आप जो सही है आप उसको वो भर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस उनका यहाँ पे कंप्लीट भर दिया हूँ। भरने के बाद अब नीचे आते हैं और जो देखते हैं यहाँ पे टाउन वगैरह जो इनका है तो आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऊपर से आप कॉपी करके यहाँ पे मैनुअली फिल कर सकते हैं। इंग्लिश में आसानी से भर जाता है, हिंदी में डाउट थोड़ा होता है उसको आप यहाँ भर देंगे। फिर यहाँ पे आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ में आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप फोटो कोई भी यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, जैसे गैलरी पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे एड्रेस पे आधार कार्ड, यानी अभी पहले लगाया था बर्थ में, अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में इनका जो आधार कार्ड है मैंने वो लगा दिया है। आधार कार्ड लगाने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्लिक करेंगे। अगर कोई विकलांगता कुछ है तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। सिंपली आगे बढ़ने के बाद नेम ऑफ यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स पर आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स पे आप जैसे पिता का नाम यहाँ पे डाल देंगे और उसका जो इनका रिलेशन है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
और सिलेक्ट करने के बाद उनका जो अगर पिताजी का ईपिक नंबर होता है, यानी कि पहले से उनका वोटर आईडी कार्ड बना होगा तो ईपिक नंबर होगा, आप मैनुअली यहाँ पे उसको टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अब यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं है तो डाल देता हूँ, अगर नहीं है इनकेस में तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, यानी कि मैंडेटरी वाला फील्ड नहीं है, ठीक है। चलिए मुझे मिल गया है तो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब और एक लास्ट स्टेप का डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसको सबमिट करना होता है। अब यहाँ पे टाइप हियर ये और विलेज टाउन जो एड्रेस हो मैनुअली आपको फिर से यहाँ पे टाइप कर देना है एज पर आधार के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो होता है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस यानी कि कब से ये लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ हमेशा से रह रहे हैं तो DOB ले लेंगे, अभी से रह रहे हैं तो आप उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह करने के बाद आप उसको सबमिट पर क्लिक करेंगे। एक बार पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट भर चुका है, ये लास्ट स्टेप है चेक करने का, ठीक है। आपको यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेनी है, ओवरऑल एक डिटेल। अगर कुछ भी अभी दिक्कत है तो कीप एडिटिंग पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे देखिए फॉर्म 6 इज सबमिट सक्सेसफुली, रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। आप इसको अपने साथ रख सकते हैं रेफरेंस नंबर को। आपका वोटर आईडी कार्ड जल्दी आपके घर पर डिस्पैच होके BLO के माध्यम से फॉरवर्ड कर दिया जाएगा तो आ जाएगा। कुछ पंचायत सहायकों को इस काम पे लगाया गया तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो यहाँ पे बना दिया जाए ताकि चीज़ों को कैसे करना है सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।